धनु राशि वालों का अब बुरा दौर खत्म। अब बुरे दौर की जो संरचना है वो जड़ से खत्म होने जा रही है। अगस्त 2024 से और नवंबर सन 2024 तक का जो समय है, धनु राशि वालों के जीवन में एक बहुत ही सुखद समाचार को लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों के जीवन में जो अब संघर्ष का समय है, संघर्ष की समस्या है और जो जीवन में दिक्कत, परेशानी, उलझने और जीवन में परेशानियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था, अब वो खत्म होता जाएगा अगस्त सन 2024 से। तो अगस्त सन 2024 से वो तारीख आप नोट कर लीजिए जिससे धनु राशि वालों का समय क्या है, आप बहुत ही अच्छा आने वाला है। आज से जो 10 दिन बाद का समय है, यानी आज से आप लगा लीजिए और 10 दिन बाद का समय यानी 16 अगस्त सन 2024 से आपके जीवन की वो तारीख महत्वपूर्ण तारीख है जिससे समस्याओं का समाधान आपको मिलने लगेगा। देखिए जीवन में समस्याओं तो देखिए जीवन में समस्याएं तो आती हैं, जीवन परेशानियों का दौर है। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया तो क्या किया, उसमें संघर्ष दिया, परेशानी दी, और जब संघर्ष परेशानी आती भी है तो उसका एक इलाज भी भेजा, वो क्या है, समाधान। अगर आपके जीवन में कोई दिशा मिल जाए, समाधान मिल जाए, कोई चीज की आप अभिलाषा करते हैं वो पूरी हो जाए, तो आप कहते हैं कि भगवान ने ये हमारे लिए एक सुखता दी, भगवान ने हमारे लिए समस्या का समाधान दिया। समस्या है तो समाधान भी है, बस आपको उस पर कार्य करना होता है, सही दिशा मिलना होता है, तो आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। क्योंकि दो ही चीजें हैं, समस्या भी है तो उसका समाधान भी है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं और आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो इलाज करवाते हैं, तो देखा आपकी समस्या बनी यानी बीमार पड़ गए, और आप डॉक्टर साहब के पास गए तो उसका आपको समाधान मिल गया, उनने गोली दवाई दी और आप स्वस्थ हो गए और पहले जैसे आप काम करने लगे, तो कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी कुंडली होती है, जन्म कुंडली में जो कर्मांश होते हैं, पेंडिंग कर्मांश होते हैं पूर्व जन्म की। देखिए कुंडली आप जब जन्म लेते हैं तो आपकी नहीं होती, पुराने जो आप कर्म करके आए हैं इस पृथ्वी पे, आपने नया शिशु अवस्था में जन्म लिया, जिस घर में भी उत्पन्न हुए, तो वो क्या है, पेंडिंग कर्मांश की कुंडली आई। उसके आधार पर आपके 12 खाने हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। उसके आधार पर आपकी जो है जीवन काल की जो थेरेपी है, रिसर्च है, आपका जीवन काल है वो बना। तो ये क्या है, ग्रहों की ही देन है। अब बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में उपलब्धि कैसे आए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो क्या है, आप उस समस्या में घिरे रहते हैं, आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो इसके लिए आप अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए और आप अपनी पत्रिका को दिखाइए, एस्ट्रो उपाय कीजिए, भोग लगाइए, ग्रहों के दान कीजिए, धर्म कीजिए, तभी आपको सुख, शांति, समृद्धि मिल पाएगी और ऊंचाई मिलती चली जाएगी। इसका प्रोमिसेस ग्रह करते हैं और मार्गदर्शन दिखाना हमारा कर्तव्य है। हम आपको वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन दिखाते हैं, नई नई जानकारी देते हैं, ग्रह गोचर के बारे में बताते हैं कि अब आपका भविष्य फल सुखद होने वाला है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान अपॉइंटमेंट लेकर करा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कि 16 अगस्त सन 2024 से ऐसा क्या होने वाला है। देखिए जो आपके ग्रहों के राजा हैं, सूर्यदेव क्या है, ग्रहों में राजा है, इनका सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है। अगर सूर्य सौर मंडल में नहीं निकलते तो आप क्या कहते हैं, अंधेरा हो गया, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। सुबह का जो है रूटीन क्या करते हैं, सूर्यदेव बनाते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों के मंत्री कौन है, देवगुरु बृहस्पति। तो जब सूर्य जो है आपके उजाले को लेकर आते हैं, वैसे ही अब धनु राशि वालों के जो उजाले को लेकर आ रहे हैं, जगमगाहट को लेकर आ रहे हैं, सितारे को बुलंद करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य जो है 16 अगस्त सन 2024 से अब आपकी राशि परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि से निकलकर ये आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, स्वयं की राशि में,
और सूर्य की राशि होती है एक सिंह। देखिए सूर्य और चंद्र उनकी एक एक राशि होती है, बाकी जो भी ग्रह होते हैं जितने भी, चाहे शुक्र हो, बुध हो, चाहे आपके मंगल हो, इनकी दो दो राशियां होती हैं। आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य की राशि होती है सिंह और चंद्र की राशि होती है कर्क। ये एक एक ही राशि के मालिक होते हैं, क्योंकि ये सर्वोपरि स्थान है। आप पृथ्वी पर जो है सुबह सूर्य को नमस्कार करते हैं और शाम के चंद्र दर्शन करते हैं, तो इससे आपका मनोबल बढ़ता है। और पृथ्वी पर दो ग्रह ही आपको दिखाई देते हैं, बाकी तो जो ग्रह हैं वो रूटीन वाइज चलते हैं, आपकी रूटीन में काम करते हैं। अब सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश करना यानी भाग्य का मालिक आपके भाग्य के घर में बैठेगा। तो ये क्या चमत्कार देगा, क्या चमत्कार देगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 15 नवंबर सन 2024 तक इसके बहुत ही आपको शुभ साइन फल मिलेंगे और 16 अगस्त सन 2024 से ये स्टार्टिंग हो जाएगी। अब क्या देगा कि सूर्य क्या है 12 महीने बाद एक राशि में प्रवेश करते हैं। 12 महीने बाद ये अगस्त में 2023 में प्रवेश करे थे, अब अगस्त सन 2024 को प्रवेश करने जा रहे हैं सिंह राशि में। तो सूर्य राज सत्ता के कारक है, सूर्य आपकी सरकारी नौकरी के कारक है, प्राइवेट नौकरी के भी कारक है, सूर्य पिता के कारक आपके सूर्य हैं और सूर्य का जो स्थान है वो क्या है, आपके नाम को रोशन करने वाला है। सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे होते हैं तो आप देखिएगा सरकारी नौकरी होती है, आपकी पद प्रतिष्ठा होती है, आप राज्य मंत्री होते हैं, आप जो है कैबिनेट में बैठते हैं, वो मंत्री पद हासिल करते हैं, ये सब सूर्य की देन है। सूर्य मंगल का राजयोग बनता है और सूर्य बुध का राजयोग बनता है। सूर्य जो है बुध के साथ बैठकर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना देते हैं, तो ये दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य गुरु का जो है महाराजयोग बनता है, तो इससे क्या होता है, अगर केंद्रों में बनते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है, कैबिनेट के पद मिलते हैं और प्रतिष्ठा मिलती है। अगर सूर्य इसके विपरीत होते हैं, जैसे सूर्य चंद्र का अमावस्या दोष होता है आपकी जन्म पत्रिका में, सूर्य जो है राहु के साथ ग्रहण लगाते हैं, सूर्य जो है केतु के साथ ग्रहण लगाते हैं और सूर्य क्या है शनि के साथ बैठकर मंगल बद्ध बना देते हैं, तो आपकी पत्रिका में संघर्ष बढ़ जाता है और वो क्या होता है, आपको नौकरी नहीं मिलती, परेशानी रहती है, पैसे की दिक्कत रहती है, किल्लत रहती है। आप कहते हैं जॉब लगी छूट गई, जॉब लगी छूट गई, सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें ब्लेम लग गया, आरोप लग गए, प्रत्यारोप लग गए, जो आपने कमाया था वो चला गया, पेंशन भी नहीं मिली आपको और टेंशन ऊपर से मिल गई। तो ये सब क्या है, सूर्य के कारण है। जब ग्रहण में होता है सूर्य तो वो क्या करवाता है, मान हानि करवाता है, प्रतिष्ठा पर बट्टा लगवा देता है और आपके जीवन की जिज्ञासा है वो पूरी नहीं होने देता। लेकिन अब जो सूर्य की ग्रह गोचर स्थिति है वो बहुत ही शुभ होने वाली है और आपके जीवन में आप समस्या का समाधान लेकर आ रही है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठना और वहां पर बुध देव भी विराजमान है, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। भाग्य में बूस्ट, देखिए कोई काम कर्म कर करके रह जाइए लेकिन नहीं होते, और जब सूर्य का सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है वो भी भाग्य में, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य के जरिए ऊंचाई मिलेगी। विदेशों में आप रह रहे हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है तो मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। कोई आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उसमें भी आपको जो है ऊंचाई के योग है। अब बात कर रहे हैं कि आपकी राज सत्ता की। देखिए सूर्य जो है कारक है राज सत्ता के, राज सत्ता का में शामिल होना, एंट्री होना और उसमें पताका फहरा कर राज्य करना, ये सब सूर्य की ही देन है। वहां पर शनि की इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन सूर्य अच्छे होते हैं तो पद प्रतिष्ठा जल्दी मिल जाती है। आपने कोई इलेक्शन लड़ा, आपने कोई राजनीति में गए, आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, राजा जैसा जीवन चाहिए, राजा के द्वारा मान सम्मान चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना और अवार्ड्स मिलना, ये सब सूर्य की ही देन है। वो अब धनु राशि वालों के जीवन में होने जा रहा है। 16 अगस्त सन 2024 से आपके पास धन की कमी भी नहीं रहेगी, जो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की आएगी, ऊंचाई आएगी, क्योंकि सूर्य का तेज प्रताप आपको मिलेगा। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठेगा तो शनिदेव भी शुभ फल प्रदान करेंगे।
वहीं राहुदेव भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और केतुदेव भी शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं। तो जब भाग्य में आपके सूर्य आ गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन एंजाइटी आपकी खत्म होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपका जो व्यवसाय है वो स्लो गति से चल रहा था वो भी तेज होने लगेगा और जीवन में सुधार ही सुधार होता चला आएगा और फोकस है वो भी मिलेगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।